नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारान के तज़किरा के सिलसिला में जनाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा। हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बासत नबवी के अवाइल ही में मुशर्रिफ व इस्लाम हुए, लेकिन अपने वालिद गिरामी की तरह उन्होंने भी इस्लाम का चर्चा करना मुनासिब न समझा। फ़तह मक्का से कुछ अरसा कबल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ मक्का को अलविदा कहा और हिजरत करके सरवर दो आलम नूर मुजस्सम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना मुनव्वरा में पहुँच गए और अहल व याल भी हमरा थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फ़र्जंदों के साथ जब बारगाह रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मसरूर हुए, बहुत खुश हुए और सबको दुआए खैर व बरकत से नवाजा। हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले फ़तह मक्का के मौका पर सरवर दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी का शर्फ हासिल हुआ। इसके बाद वो बड़े जोश व जज्बा के साथ ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुए, तहीर खेज़ सरफरोशी का मुज़ाहरा किया। इब्न साद का बयान है कि जब दुश्मन की बेपनाह तीर अंदाज़ी से मुसलमानों में इंतशार फैल गया तो हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त भी चंद दूसरे जानबाजों के साथ मैदान जंग में कोहे इस्तिक़लाल बनकर खड़े थे और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों की ज़द से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रखी थी। इन सरफरोशों की हिम्मत मर्दाना ही का नतीजा था कि मुसलमान बहुत जल्द वापस पलट पड़े और मुशरिकीन बनु हवाज़न को इबरतनाक शिकस्त दी। हिज्जतुल विदा में हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अजीम सआदत हासिल हुई कि सय्यदुल अनाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी सवारी पर अपने साथ बिठाया। इस तरह वो रूफ़े रसूलुल्लाह हमरकाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल फ़ख्र लक़ब से मशहूर हो गए। अबू दाऊद में है कि हिज्जतुल वदा में रमी जमार के वक़्त हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक के पीछे खड़े थे। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर तान रखी थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप से बचे रहें। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी दिनों में जिन असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ हासिल हुआ उनमें हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हाफिज़ इब्न हजर ने असाबा में लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आखिरी खुतबा देने के लिए उजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे साहब के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दे रखा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही आमतुल मुस्लिमीन के सामने ऐलान किया था कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आज़ा को जस्द अतहर के गुस्ल देने की सआदत नसीब हुई उनमें से एक हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हाफ़िज़ इब्न अब्दुल-बर ने बयान किया है कि हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी डालते थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम गुस्ल देते थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अहद सदीकी में कैसर रूम से मारका आराइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम जाने वाले मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल हो गए और रूमियों के ख़िलाफ़ कई मार्कों में शुजाअत से लड़े। बाज़ अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 या 18 हिजरी में वफ़ात पाई और बाज़ का कौल है कि उन्होंने जंग अजनादीन 13 हिजरी में मर्दानावार लड़ते हुए शहादत पाई। हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पीछे सिर्फ एक लड़की मखसूम छोड़ी और इनका पहला निकाह सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ।
انہوں نے طلاق دی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں وہ آئی۔ حضرت عبید اللہ بن عباس، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔